Hello class 12th students, welcome to your physical education class. Today we see motivation. See what is motivation? Motivation is one of the most important areas of psychology. Motivation has immense effect on learning. In the absence of motivation, the learning rate is slower. The word motivation is derived from Latin word mover, which means to change or to move. Thus, motivation is referred as to change inner urge to achieve the goal. Motivation is a kind of inner force which energizes the person to make constant efforts. In other words, motivation is condition which increases द डिज़ायर टू परफॉर्म बेटर. देखिए मोटिवेशन मीन्स हमको कोई इंक्रीज़ करता है. तो छोटे बच्चे भी वर्क करते हैं, उसको दादी दादा घर में बोलते हैं शाबाश बेटा, तो वो अच्छे से और मोटिवेट होता है. मीन्स उसको अच्छा एनर्जी आ जाती है कि वो और काम करता है. तो सेम इन स्पोर्ट्स कि हम यदि अच्छा खेल रहे हैं तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ बेटा अच्छा खेल रहे हैं, आप और आगे बढ़िए. यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस पर भी हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको चेंज उसका मूड कर रहे हैं कि तुम अच्छे से कर लोगे. तो ये मोटिवेशन होता है. एंड अकॉर्डिंग टू गुड्स, मोटिवेशन इज़ प्रोसेस ऑफ अराइजिंग, सस्टेन एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी. जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमको इंक्रेज करना ही मोटिवेशन प्रोसेस होता है. अकॉर्डिंग टू मरी, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फैक्टर दैट डायरेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स अ पर्सनस बिहेवियर. हम जो अपना बिहेव करते हैं उसमें अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो भी सामने वाला हमको बताता है इंटरनल फैक्टर्स में हमको जो भी मोटिवेट करते वो होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है. मोटिवेट करना, चाहे गलत काम कर रहे हैं तो उसको भी सुधारना, और अच्छा कर रहे हैं तो हमको बताना बिहेवियर में उसके कैसे क्या होता है. ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए. According to Cox, motivation is any condition that might energize and direct our actions. तुरंत देखना, यदि हम किसी को भी बोलेंगे बहुत बढ़िया अच्छा खेल रहा है, पुशअप किया, उसको फीडबैक दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी और उसको कर रहे हैं, तो वो उसका डायरेक्ट एक्शन एनर्जी वाला हो जाएगा. यदि वो हार भी रहा है और उसको बोले बेटा कम ऑन, तो वो और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देगा. Thus, motivation is a process by which individual is inspired, stimulated, guided, and directed properly toward high achievements. देखिए बहुत यदि हम मोटिवेट होते चले जाते हैं तो हम अपने अचीवमेंट को पार कर सकते हैं. मोटिवेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ बेटर परफॉर्मेंस इन आवर मोटिवेशनल प्रोसेस regulates the behavior of a person. It is extremely complex and difficult to understand, interpret, predict and control. ठीक है, हम अपने जो भी चीज़ को रह सकता है उसको पूरा मोटिवेशन से कंट्रोल कर सकते हैं. चाहे गुस्सा हो, चाहे हमारे रोज़ रेगुलर में कौन सा बिहेव हमारा आता है, गुस्सा हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सब चीज़ में. इसलिए दो ये मोटिवेशन इज़ ऑफ टू टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हमारे अंदर से आता है. जैसे हमारा क्या गोल है, हम उसमें सेल्फ अप्रिशिएशन क्या करेंगे, ऑटो सजेशन हमारा क्या रहा है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या रहा है, और हमारा जो नॉलेज है उसमें से हम कितना उसको गेन कर रहे हैं. तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है. इसमें क्या आता है देखेंगे. दिस मोटिवेशन इज़ विद इन एन इंडिविजुअल and guidance individual to perform better to safety one's own personal feeling. जो हम अपना पर्सनल फीलिंग वो करते हैं वो इंटरनल फीलिंग होता है. हमें अच्छा बुरा जो भी विचार आता है और बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हम जो अपने अंदर से हम कर सकते हैं वो हमारा इंडिविजुअल गाइड होता है. इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड अपॉन बेसिक नीड लाइक बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे थर्स्ट प्यास लग रही हो, सोशल नीड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, लव है, सेल्फ
स्टीम है, पर्सनल नीड, सेफ्टी, पर्सनालिटी, इकोनॉमिकल एटसेट्रा। इट इज़ द बेस्ड अपॉन बॉडी नीड्स, इंटरेस्ट, नेचर, इमोशनल नीड्स, सोशल नीड्स। हमको कितना सोशल होना है, कितना हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, क्या हमारा एटीट्यूड कैसा है, ये हमारा इंटरनल में से ही मोटिवेट होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ आता है देखेंगे हम। डिपेंड अपॉन इंटरनल फैक्टर्स, गोल सेटिंग, कि हमारा गोल क्या है। यदि हम अपना गोल बना लिए हैं कि मुझे गेम्स में ही आगे बढ़ना है, तो वो ये रहता है कि द पर्सन हु हैज़ क्लियर गोल और गोल इज सेट और हैव डिसाइडेड व्हाट टू डू इन फ्यूचर हैज़ हाई इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, हम अपने गोल को यदि अपने अंदर से ही बना लेंगे कि हाँ मुझे आई एम डिटरमिन्ड टू गो, तो हम अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ appreciate, a person who tries to improve for self and not for others. He or she has self appreciate and there is no pressure or restriction, will have high internal motivation. सेल्फ अप्रिशिएट, कि हम यदि खेल रहे हैं, हमारा स्किल सब कुछ अच्छा है, तो पर्सनल गोल हमारा अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। हम फ्यूचर में हम अपने आप को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू। नेक्स्ट है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन इज़ द पर्सन हु करेक्ट्स हिमसेल्फ, दे ट्राई न्यू मेथड्स टू प्रोग्रेस, दे हैव हाई इंटरनल मोटिवेशन। अब अपने आप हमको सजेशन, कभी कभी होता है ना कि हमको लगता है कि हम गलती कर गए, तो अपने अंदर से जो हमको सजेशन आएगा उस मेथड को हमको प्रोग्रेस करेंगे तो हम हाई इंटरनल मोटिवेशन में जा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स टू हैव गुड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। दिस पर्सन हैव हाई इंटरनल मोटिवेशन। पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपका इंटरनल मोटिवेशन से आएगा कि आप किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने गेम में, कितना आप सीख रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है नॉलेज। द नॉलेज ऑफ पर्सन हैव टू डेवलप इंटरनल मोटिवेशन, दस हैव हेल्प टू इम्प्रूव फर्दर। हम नॉलेज अपने जो गेम के लिए है उसमें नॉलेज रखेंगे तभी वो हमारा आएगा कि हम कितना नॉलेज रख रहे हैं, सामने वाले को कितना हम कोऑर्डिनेशन करके अपने नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, ये सेल्फ और इंटरनल मोटिवेशन में आता है। देखिए दो मोटिवेशनल के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आएगा ऑटोनॉमी, लर्निंग, बिलोंगिंग, मिस्ट्री, क्यूरोसिटी, मीनिंग, लव। और इंटरनल में आएगा बैगेज, कंपटीशन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पनिशमेंट, गोल्ड स्टार, मनी, पॉइंट्स, रिवार्ड्स। ठीक है, मोटिवेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। इंटरनल हमारे जो अंदर से वो होता है और एक्सटर्नल जो आता है जो ये है, दिस मोटिवेशन डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मोटिवेशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट on an individual's performance. It is various types. First, reward, punishment, active preparation, auto-visual aids, test evaluation and competition, teaching method, teacher-people relationship, equipment and surrounding. और नाउ रिवार्ड में क्या होगा, देखिए कोई भी चीज़ को हम खेलते हैं, बच्चे लोगों को रिवार्ड देना बहुत ज़रूरी होता है उसके गेम के अकॉर्डिंग। जैसे अपने एशियन गेम में, ओलंपिक गेम में बच्चे जीत के आते हैं प्लेयर लोग, तो उनको स्टेट वाइज गवर्नमेंट के साइड से उनको रिवार्ड किया जाता है, उनको इवन जॉब भी दी जाती है, उनका पूरा ऑनर किया जाता है। तो ये रिवार्ड भी बहुत ज़रूरी है इस प्लेयर को देने के लिए। तो ये आता है एक्सटर्नल मोटिवेशन में कि हम बच्चा अच्छा खेला है, नहीं भी खेला है तो उसको रिवार्ड देना है कि नहीं अब आप आगे अच्छे से खेल लेंगे, ये आपके लिए सही है और आप इतने इम्प्रूव करेंगे। एक बार आप हारे तो कोई बात नहीं, दूसरी बार आप जीतेंगे, देखना है। आप इस तरह से रिवार्ड करना बच्चों को प्लेयर को बहुत ज़रूरी होता है। नाउ रिवार्ड एज मैन incline toward materialistic word, so reward has a
great effects on performance. Reward are of various types and help in achieving the goal, like cash prize, job, professional security, ऑनर, रिकॉग्नाइजेशन, सोशल स्टेटस, जॉब्स एट्सेट्रा। देखिए, यदि बच्चा अच्छा खेल लिया है या किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से वो खेल रहा है तो उसको जॉब भी देंगे, ऑनर भी देंगे, उसके जॉब सिक्योरिटी भी करेंगे, उसको स्टेटस, एक सोशल स्टेटस भी उसको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है पनिशमेंट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन में मोटिवेट करना, बच्चों को पनिशमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ वो रेगुलर नहीं हो रहा है और या तो वो अपने काम में प्रॉपर वो नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस में, तो पनिश करना बहुत ज़रूरी है। नाउ पनिशमेंट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस टू सर्टेन लिमिट। Punishments are of various types like physical punishment, blame, economic punishment, social withdrawal, etc. देखिए, फिजिकल पनिशमेंट हम कि आज तुम ठीक से रनिंग नहीं किया है, आज 5 राउंड करते, टुडे विल गो द 10 राउंड, तो इस तरह से पनिश कराना। उसको ब्लेम कर दिया कि तुमने गोल नहीं किया था कल, तो आज तुमको ये पनिश कर रहे हैं, तुम आज पूरा टाइम गोल ही करते रहो, इस तरीके से। इकोनॉमिकल पनिशमेंट, वो यदि रेगुलरिटी में उसको नहीं कर रहा है तो उसको फाइन कर दिया, ये इस टाइप का पनिशमेंट। सोशल विड्रॉल मीन्स उसको टीम से भाभी कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दिया कि तुम बिल्कुल अलग रहेंगे, मीन्स उसको इस तरीके से साइकोलॉजिकल पनिशमेंट देना, ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जितना जो गेम वो कर रहा है तो उसको एक्टिव होना उसमें बहुत ज़रूरी है। यदि उसने गोल बना लिया है कि मुझे अपना इस गेम में आगे बढ़ना है तो उसको पार्टिसिपेशन करना है। पार्टिसिपेशन के साथ साथ उसको एक्टिव भी होना है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ विच इनकरेजेस एंड वन टू डू कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। यदि वो एक्टिव है और पार्टिसिपेशन रेगुलरिटी उसकी हो रही है, पूरी है, तो कंटिन्यूस वो अपने गोल में प्रोग्रेस करता चला जाएगा। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स। आजकल देखिए नई नई टेक्निक्स आ रही हैं ऑडियो विजुअल की, इसमें बच्चों को टेक्निक्स सिखाई जाती है ताकि वो मोटिवेट हो। पिक्चर भी आई है, जैसे दंगल पिक्चर हुई, चक दे इंडिया हुई, तो ये प्लेयर को इंक्रीज़ करने के लिए हुआ है। तो ऑडियो विजुअल आजकल के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत ज़रूरी हो गया। इससे क्या होता है, इन इफेक्टिव लर्निंग देयर इज़ मोर क्लियरिटी ऑफ गोल विच इन्वॉल्व्स large number of sensory organs. Thus audio visual aids are effective in motivations. यानी हम बच्चों को नए नए तरीके टेक्निक्स से उनको बताते जाएंगे, उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो उनका सेंसरी ऑर्गन्स एकदम एक्टिव रहेगा और उनको भी मज़ा आएगा कि आज हमको ये दिखाया जा रहा है, आज हमको ये सिखाया जा रहा है। इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, टेस्ट एवेल्यूशन एंड कंपटीशन। देखिए, गेम में पिछले लेसन में भी पढ़ा है, टेस्ट मेजरमेंट में आप कहाँ आपका पोजीशन है गेम में, टीम में, इसमें टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसका एवेल्यूशन में कराना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसको कंपटीशन में उतारते हैं। तो दिस मेथड हेल्प टू अस टू नो आवर एबिलिटी, deficiencies and comparisons. These act and feedback to overcome our deficiencies and improve further. It gives knowledge of progress which is highly motivational factor. यदि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, 2 लोग हैं टेस्ट करने में या 4 लोग हैं, टेस्ट में देखा जा रहा है कि मेरा कम है या उसका थोड़ा ज़्यादा है, उसका उससे भी अच्छा आ रहा है और वो उतने टाइम में इतने बढ़िया से दौड़ ले रहा है, तो मैं ऑलरेडी मोटिवेट होंगी कि मेरा भी अच्छा आना चाहिए। तो ये कंपटीशन के लिए तैयार करना होता है प्लेयर लोगों को। तो उन्हें टाइम एक दिया जाता है, जैसे एशिया में इतना टाइम था इस रनर का, तो आप लोग उसको टारगेट बना के लेके चलो। तो ये कंपटीशन में उतारने के लिए टेस्ट एवेल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। Now teaching method. An effective teaching method directly influences for a high performance. जितना हम टीचिंग मेथड में परफॉर्मेंस बच्चों को देते चले जाएंगे, प्लेयर्स को बताते चले जाएंगे, उनका इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस होता चले जाएगा, स्किल उनकी उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ना टीचर पीपल रिलेशनशिप।
हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड पीपल इम्प्रूव्स लर्निंग दस परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। देखिए स्पोर्ट्स टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है स्कूल में बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब वो किस तरह से रिलेशन बनाना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को कहाँ पनिश करना है, कहाँ उनको फैमिलियर देना है, इस तरीके से। नेक्स्ट, इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग्स। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड हेल्दी सराउंडिंग एक्ट एज मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। यानी अब इक्विपमेंट मीन्स हमारा जो जो गेम हम खेल रहे हैं उसमें जो जो सामान की ज़रूरत पड़ती है इट्स कॉल्ड इक्विपमेंट। तो वो नया नया इक्विपमेंट आता है मॉडर्न के। अभी जैसे पहले हम लोग लॉन्ग जंप कर लेते थे, एक रस्सी लगा लेते थे, अब उसमें बहुत बढ़िया मॉडर्न इक्विपमेंट आने लगे हैं। रॉड लगाया बिल्कुल इंस्टेंट और आप जंप कर रहे हैं। तो ये बहुत मायने रखता है बच्चों का मोटिवेट करने के लिए। और हेल्दी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर रहा, चाहे वो फैमिली का है, चाहे स्कूल का है, चाहे उसके फ्रेंड सर्कल का हो, तो ये हमारे लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। ओके, थैंक यू।